गोवा में सीपीए इंडिया रीजन जोन का प्रथम सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इस आयोजन का आज समापन समारोह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसे संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। क्योंकि ये गोवा की धरती पर हो रहा है, गोवा का शांत समुद्र, लेकिन जीवंत यहां के उगता हुआ सूरज, जिसकी ऊर्जा निश्चित रूप से ये पहला अधिवेशन ऐतिहासिक भी है, निर्णायक भी है और नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प भी है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा विधायकों ने दोनों विषय महत्वपूर्ण है, 2047 में युवा विधायकों की भूमिका, क्योंकि ये तीनों प्रदेश, माननीय राज्यपाल महोदय, हमने पूरे भारत सीपीए जोन को 7 राज्यों में बांटा है। इन 7 राज्यों के अंदर हमारे विधायक जनप्रति समय समय पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और इस सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के माननीय सदस्य यहां पर आए हैं। यहां पर कर्नाटक के महामहिम स्पीकर आए जो विशेष अतिथि के रूप में आए, हरियाणा के स्पीकर आए, आंध्र प्रदेश के स्पीकर आए, ये सभी विशेष अतिथि के रूप में भी आए हैं। इस तरीके से सीपीए जोन के अंदर जो चर्चा, संवाद की परंपरा के माध्यम से हम भविष्य की रूपरेखा भी तय करते हैं और हम हमारी विधानसभाओं के अंदर जिन विषयों पर चर्चा हुई, संवाद हुआ, उन अनुभवों को, नवाचारों को अपनी अपनी विधानसभा के अंदर भी और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य से हम जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय हमारे युवा विधायक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जहां उनका निरंतर जनता से संवाद बढ़ा है, जनता से पहुंच वहां बनी है, वहीं लोगों की जन भागीदारी अधिकतम हो। जनता की जितनी भागीदारी निर्णयों, फैसलों, नीतियों, कानून में बनाने होती है, उतने ही सारगर्भित परिणाम आते हैं। और इसीलिए जहां विधायकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, वहां उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर और राज्य विधानसभाओं के अंदर भी जो 2 दिन तक इस सम्मेलन में जो अनुभव, नवाचार प्राप्त किए, उसके आधार पर 2047 तक हम विकसित भारत के इस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। दूसरा विषय भी महत्वपूर्ण है, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और उसके साथ पर्यावरण और तटीय क्षेत्र की चुनौतियां हैं, क्योंकि ये तीनों राज्य तटीय क्षेत्र पर आते हैं। किसी समय समुद्र के तटीय क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चुनौतियां थी, प्राकृतिक आपदाओं का भी संकट था, लेकिन आज इन तीनों राज्यों ने अपने तटीय आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। जहां दुनिया से व्यापार बनाने का काम किया, दुनिया का प्रवेश द्वार बनाया, वहां पर ही उन्होंने नील क्रांति के रूप में उन्होंने वहां के अंदर लोगों को रोजगार देना, रोजगार के साथ वहां के उद्योग, व्यापार, इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देना, लेकिन उसके साथ पर्यावरण संतुलन को भी रखना। इन तीनों विषयों के साथ पर्यटन, आज गोवा दुनिया का सबसे ज्यादा पर्यटन के रूप में आकर्षित राज्य है। देश और दुनिया के पर्यटक यहां पर आते हैं और जिस आतिथ्य भाव से
गोवा के लोग वहां पर गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से मैं गोवा को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। गुजरात ने अपने पर्यटन के क्षेत्र में नई प्रगति की। ये महाराष्ट्र जो आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, आज पर्यटन के रूप में विकास किया। इसलिए तीनों राज्यों के अंदर हमारे विधायकों ने इन अवसर और चुनौतियों के बीच में हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इन सारी चुनौतियों को अवसर में पलटे और पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से व्यापार उद्योग को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए भी विचारों को साझा करने का काम किया। मुझे आशा है ये विचार, उनके साझा दृष्टिकोण और विशेष रूप से औपचारिक अनौपचारिक चर्चाएं, जब हम औपचारिक बैठते हैं अनौपचारिक चर्चा भी होती और सब विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर जो उन्होंने नए नवाचार किए हैं, नए इनोवेशन किए, उनको भी उन्होंने साझा किया ताकि एक दूसरे विधायक को सीखने का अवसर मिलेगा। और इस बात की प्रतिस्पर्धा होगी कि मैं मेरे विधानसभाओं को चाहे विकसित भारत बनाने का संकल्प हो, चाहे व्यापार उद्योग ट्रेड पर्यटन पर्यावरण के अंदर किस तरीके से नवाचार कर अपने प्रदेश के अंदर नया परिवर्तन कर सकते हैं, उसके साथ साथ राज्य की नीतियां पॉलिसी कानून बनाकर और कौन से कानून जो केंद्र में बनने चाहिए, उसके लिए भी इस सीपीएन सम्मेलन में चर्चा संवाद होगी। मैं विशेष रूप से उन 31 माननीय सदस्यों को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब समय आ गया है, देश के अंदर नए परिवर्तन का दौर आ गया है। हमारी महिलाएं बड़ी संख्या में आए, लेकिन आने वाले समय के अंदर विधायी संस्थाओं के अंदर नीतियां पॉलिसी बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई और देश ने पहली बार नई संसद भवन के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। अब समय आ गया है कि राज्य की विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत नगर पालिकाओं के कई राज्यों के अंदर 33% और कई राज्यों के अंदर 50% अभी भी आरक्षण है। आने वाले समय में पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक विधायी संस्थाओं के अंदर महिलाओं की भागीदारी बने ताकि वह नीतियां बना सके, पॉलिसी बना सके। महिलाएं संवेदना से काम करती है, उनकी संवेदना हम सब जानते हैं। इसलिए जब विधायी संस्थाओं में उनकी भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से कानून बनाते समय उनके महिलाओं के हित को भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसलिए आने वाले समय के अंदर हम जहां देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र के अंदर नया दृष्टिकोण दे रहे हैं, हम पहले से ही दुनिया के वह देश हैं जहां संविधान बनने के समय ही सबको मत का अधिकार, ये दुनिया के अंदर भारत एक देश है जिसने संविधान बनते हुए सबको मत का अधिकार दिया और समय समय के अंदर जो जो परिवर्तन की आवश्यकता हुई उस परिवर्तन के लिए भी संविधान में संशोधन भी प्राप्त किए। अब आने वाले समय में आज की वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार जब हमारी देश की महिलाएं चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र के अंदर नेतृत्व कर रही है, तो नीतियां पॉलिसी बनाने में उनकी भागीदारी हो, इस संकल्प को भी हम पूरा करने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पुनः सभी माननीय विधायकों को जिन्होंने इसमें भागीदारी निभाई उनको धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य के स्पीकर्स और विधान परिषद के सभी सभापतियों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और